नमस्कार साथियों हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है XLP और PVC केबल में अंतर। साथियों हम आज एक साथ दो केबल्स कंप्लीट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथियों इनके अंदर जो XLP केबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं अलग से एक सिंगल वीडियो और बनाने वाला हूं। पहले हम अंतर से समझते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ सके। साथियों सबसे पहले अंतर देखने के लिए बीच में हमें एक लाइन खींचनी पड़ती है, तो वो खींच लेते हैं। और यहाँ पर साथियों इधर हम PVC केबल देखेंगे और यहाँ पर साथियों हम XLPE केबल देखेंगे। साथियों अगर XLP और PVC केबल की बात करें तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म की बात आती है। तो साथियों यहाँ पर PVC की जो फुल फॉर्म होती है साथियों, वो होती है साथियों पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। तो साथियों इसके बाद जो XLP केबल होती है, XLP केबल की जो फुल फॉर्म होती है साथियों, वो होती है साथियों क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। ठीक है, ये ली दो बार आ गया, इसको हटा दीजिएगा। पॉली एथिलीन केबल। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल साथियों। तो ये दोनों की फुल फॉर्म हो गई। साथियों अगर इनके टेम्परेचर की बात करें तो हमारी जो PVC केबल होती है ना साथियों, ये PVC केबल मात्र 70 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकती है। और साथियों 70 डिग्री सेल्सियस तक अगर ये केबल पर डे काम करे, रेगुलरली काम करे, तो साथियों इसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। कितनी? 20 साल होती है साथियों। 20 साल तक अगर इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको काम में लिया जाए तो साथियों आपकी केबल जो है 20 साल काम कर पाएगी। और अगर इसी की अपेक्षा अगर हम XLP केबल को देखें तो साथियों ये केबल साथियों 90 डिग्री सेल्सियस पर काम कर सकती है। और साथियों 90 डिग्री सेल्सियस पर ये जब काम करेगी तो साथियों ये लगातार साथियों लगभग 60 साल तक ये काम कर सकती है। मतलब साथियों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम है और इसकी जो एज है साथियों, एज भी बढ़ चुकी है। एज यहाँ पर साथियों 60 साल हो चुकी है। एज कितनी हो चुकी है? 60 साल हो चुकी है। और साथियों अगर मैं बात करूँ कि बर्फीले मतलब ठंडे इलाके की अगर बात करूँ तो साथियों ये -15 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकती है। और साथियों ये -90 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकती है। -90 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकती है। और साथियों अगर इसी की देखते हुए अगर इनके मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन सी केबल ज़्यादा हार्ड रहेगी, तो साथियों यहाँ पर जो हार्ड रहेगी ना साथियों, XLP केबल ज़्यादा हार्ड रहेगी। XLP। अगर आपको दोनों केबलों में अंतर नहीं दिखाई दे, जैसे कि मैं अगर उदाहरण के तौर पे दोनों केबल्स मेरे पास अभी उपलब्ध है। यहाँ पर साथियों ये वाली जो केबल है साथियों, ये है साथियों PVC केबल, जो कि बहुत ही नरम है, बहुत ही नरम है साथियों। अगर आपको इस तरह से समझ में आए तो यहाँ पर आप एक वायर स्टेपर ले सकते हैं और वायर स्टेपर से अगर आप इसका इंसुलेशन उतारेंगे तो आराम से उतर जाएगा। लेकिन अगर साथियों इसी की अपेक्षा अगर आप XLP केबल, ठीक है, ये साथियों क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल है, और अगर आप इंसुलेशन उतारते हैं तो साथियों इसका इंसुलेशन इसकी सहायता से उतर ही नहीं पाएगा साथियों। ठीक है, उतर ही नहीं पाएगा साथियों। आप कितना ही खींच लीजिए, उतर जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये उतर पाएगा, अदरवाइज ये नहीं उतर पाएगा। यहाँ पर ये देखिए कितना जोर यहाँ पर लगाना पड़ रहा है साथियों, लेकिन ये उतर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है साथियों और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और अगर मैं बात करूँ साथियों भूमिगत केबल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों भूमिगत केबल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आने वाली केबल है XLP केबल ही है। क्योंकि साथियों इसकी जो एज है ज़्यादा होती है और साथियों ये टेम्परेचर है ये ज़्यादा झेल सकती है। और साथियों माइनस में भी इसका टेम्परेचर ये काफ़ी ज़्यादा झेल सकती है साथियों। तो साथियों ये है हमारी XLP केबल और PVC केबल। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।